स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करें। ये है आपकी ग्रामर की बुक, इसके कुछ चैप्टर्स जो हमने पहले कर लिए थे, आज हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, साउंड ऑफ द लेटर्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब रीडिंग करनी है तो किस लेटर को इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सिंपल अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, वो आपको पता है कि ए को ए, बी को बी, एच को एच कैसे पढ़ना है आपको, वो आपने सीख लिया है ऑलरेडी। लेकिन कुछ लेटर्स हैं जब वो पेयर में आते हैं, दो लेटर इकट्ठे आते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि उसमें कैसी साउंड बोलनी है। तो मैं आपको वो बताती हूँ, जैसे साउंड्स ऑफ द लेटर्स मैंने साथ में हिंदी में लिख दिया है ताकि आप इसकी पढ़ के इसकी रिवीजन कर सकें। जैसे जहाँ पर डबल ओ यूज़ होता है तो वहाँ पर बड़ा ओ, हमने बड़ा ओ की साउंड लेनी है, जैसे फुट। सेम इसी तरह ए आई आता है तो बड़ी ए की साउंड आनी है, मतलब बड़ी ए की, ए में थोड़ी लय ज़्यादा होगी। इसी तरह के एच जहाँ पे आता है वहाँ पर ख की साउंड आती है। क्या आता है? के एच में ख की साउंड। सी एच में च या क दोनों की साउंड आती है। कई बार क्या होता है, जैसे चेक में सी एच ई सी के चेक में, वहाँ पे च की साउंड है। सेम इसी तरह अगर केमिस्ट्री वर्ड आ जाता है, उसमें सी एच में क की साउंड है। तो पढ़ते हुए ध्यान देना, जी एच यहाँ पर है, वहाँ पर घ की साउंड है, जी एच घ। सी डबल एच में छ की साउंड है। जी एच झ, झ झंडा वाला, जी एच में झ झंडा वाला। सेम इसी तरह जहाँ पर टी एच आ गया, टी और एच अगर इकट्ठा आ गए तो वहाँ पर थ या द की साउंड आती है। डी एच हो तो ध की साउंड आती है, ध धनुष वाले ध। बी एच में भ, भ भालू वाला, भ की साउंड आती है बी एच में। मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर बी आ गया तो आपने उसको ब पढ़ दिया, ब पढ़ दिया, नहीं। क्या पढ़ोगे आप? अगर बी के साथ एच आ गया तो उसको भ पढ़ोगे। एस एच श, एस एच क्या बन गया? श। सिंपल श या पेट कट श होता है, दोनों में यही आएगा, श षटकोण वाला। के एस एच जहाँ पर इकट्ठा है तो वहाँ पर श, क और श को कंबाइन करके उसकी आवाज आती है, के एस एच में। टी आर ए में त्रै की, टी आर ए में त्रै की साउंड आती है। जी वाई में ज्ञ की, ज्ञ ज्ञानी वाली साउंड आती है। ठीक है, मीन्स अब आपको शब्द पढ़ने आ गए कि आप कैसे पढ़ोगे, लेटर्स पढ़ने आ गए कि तो सिंगल लेटर ए बी सी आती थी, फिर डबल लेटर आपको आ गए कैसे पढ़नी है। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक आता है जिसमें वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसमें मैं बताती हूँ आपको कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको आते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। उन लेटर्स में से कौन से वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो वॉल्स होते हैं, और कौन से अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू जो वर्ड्स हैं वो वॉल्स होते हैं, मतलब जहाँ वहाँ पर साउंड कौन सी होती है? आ ए ई की साउंड आती है हमेशा, जहाँ पर ये वॉल्स लगे होते हैं जिस वर्ड में, तो ए ई आई की साउंड आएगी उसमें। फिर उसके बाद आगे हमारे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ऑल अदर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वॉल्स, मीन्स वॉल्स को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने बाकी लेटर्स बचते हैं, ठीक है, जैसे बी सी डी जेड एक्स, जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब आपको अल्फ़ाबेट्स का सारा पता चल गया कैसे रीड करना है। फिर उसके बाद आता है वर्ड। जब आप अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठे करके पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो वो वर्ड बनता है, मीन्स शब्द बनता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड कौन कौन से वर्ड की एग्जाम्पल क्या है? जैसे टी यू बी टब, टी यू बी तीन हमने यूज किए यहाँ पर। बी और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यू क्या है? वॉल है। डॉग, एप्पल, स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल, ये सारे क्या है? वर्ड्स। हम यूजुअली वर्ड्स यूज करते हैं। अब देखो, अल्फ़ाबेट्स हो गए, उसके बाद आपको वर्ड्स पढ़ने आ गए। अब हमने वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, सेंटेंसेस को कैसे पढ़ना है, या क्या होता है जिसको आप सेंटेंस बोलते हो। ठीक है, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब आप कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करके, वर्ड्स के इकट्ठ को, समूह को इकट्ठा करते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है।
ठीक है। वाक्य की एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ही इज अ गुड बॉय। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जब सेंटेंस को आप शुरू करते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिग अल्फ़ाबेट होते हैं जो, वो पढ़ता है, कैपिटल लेटर पढ़ता है। और उस जब सेंटेंस खत्म होता है तो उसके पीछे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगता है। अब अगर आप रीडिंग करोगे, ये हो गई आपकी रिवीजन। चैप्टर 2 साउंड्स ऑफ लेटर्स, चैप्टर 3 वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, चैप्टर 4 वर्ड एंड चैप्टर 5 सेंटेंस। ये हमने इतने चैप्टर्स की रिवीजन की है। अब आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसकी रीडिंग इनकी हेल्प से कीजिए। फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो आप बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।